अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमो बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल मुक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रऊफ़ुर रहीम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा माशाअल्लाह। अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा। पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हजरात खड़े हैं बेहतर उनके लिए भी है और हमारे लिए भी, कोई यहाँ आए और बैठ जाए। और ये जो मदरसा मज़हरुल उलूम है, मैं इस इदारे की जो कमेटी है, कमेटी के जितने अफराद हैं उनसे मेरी अपील है कि थोड़ा सा हाथ बटाएं और मदरसे के अंदर जो लोग हैं उनको बाहर निकाल के यहाँ ले आएं। माशाअल्लाह। ख़त्म बुखारी शरीफ का प्रोग्राम हो रहा था कि मैंने इंट्री ली। बुखारी शरीफ का इख्तिताम हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वो आखिरी हदीस, यानी जो बुखारी में उसका बयान हुआ। कलेमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे हैं जो अल्लाह को बहुत महबूब, यहाँ हबीब के माना महबूब के हैं, जी जी, जो अल्लाह को बहुत पसंद है। इस राज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोला, हुजूर ने बताया। हुजूर के कहने से हमने जाना हाय हाय कि ये तस्बीह बहुत मुबारक है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, अदायगी में ये दोनों कलमे ज़बान पर बड़े हल्के हैं और मीज़ान पर भारी।
इनका वज़न जो है बहुत भारी है, इतना भारी है कि अगर हमारे नामे आमाल में कमी होगी तो यही रख दिए जाएंगे, हमारा पल्ला भारी हो जाए। वाह सुभान अल्लाह। ठीक है, क्या बात है। खफीफता नदल लिसान, अदायगी में बड़े हल्के हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इसमें अल्लाह की पाकी है, अज़मत वाला, उसकी पाकी है, उसकी तारीफ है, उसकी हम्दो सना है। इन्हीं दो कलमों पर बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द का इख्तिताम होता है। आज वो मंजर आपने देखा होगा, बच्चों की दस्तारबंदी अभी बाकी है। फजीलत की सनद से उन्हें नवाजा जाएगा, दस्तार लपेटी जाएगी। एक पड़ाव से आप गुजरे, दूसरे पड़ाव में आए हैं और मेरी तकरीर के बाद गालिबन दस्तारबंदी। तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे भी हमारे मदरसे के तलबा हैं वो भी बैठ जाएं। खड़े होकर अच्छा मुझे नहीं लगता, और जो पीछे खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, बैठ जाएं। भाई जब मैं 1000 किलोमीटर से सफ़र करके यहाँ आ सकता हूँ तो आप वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते। वाह क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी हैरानी की बात है। आपको तो ऐलान से पहले ही मुझे देख करके चला आना था। अब मैं यहाँ आने की आपको दावत दूँ तो मुझे खुद रोना आता है कि मैं क्या मंज़र देख रहा हूँ, ये हमारे सुन्नियों का क्या माहौल है। भाई मैं तो आपके दयार में पहली बार हाजिर हुआ। ये कलियाचक, ये मेरा ख्याल है अलीपुर, ये अलीपुर में मैं पहली बार आया। अलीपुर में औलादे अली, वाह 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 सुभान अल्लाह। क्या बात है साहब, क्या गठजोड़ है। वाह बहुत खूब। अलीपुर में औलादे अली, भाई अगर अलीपुर में अली की औलाद नहीं आएगी तो कौन आएगा, है ना। ये मौलाए कायनात का करम है, ये उनका रूहानी तसर्रुफ है कि हम आपके सामने कुर्सी खिताबत पर बैठे हैं। सुभान अल्लाह। अब जहाँ तक मुझे देखने की बात है तो आजकल तो मैं सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं तो हर एक के जेब में रहता हूँ। बस मेरा नाम टाइप कीजिए, है ना। घर में करेंगे तो घर में रहूँगा, बाहर करेंगे तो बाहर में रहूँगा, मकान में करेंगे तो मकान में, कब्रस्तान में करेंगे तो कब्रस्तान में, खलियान में करेंगे तो खलियान में। जहाँ भी आप मुझे बुला लोगे मैं आ जाऊँगा, है ना। उसमें न फ्लाइट की ज़रूरत है, न ट्रेन की ज़रूरत, न कार की ज़रूरत है, न बेकार की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं। अब तो यूट्यूब का दौर है, मैं छुपा हुआ नहीं हूँ, छपा हुआ हूँ। बस सिर्फ मेरा नाम आप टाइप कीजिए और देखिए मैं आता हूँ कि नहीं आता हूँ। मेरा नाम आपने लिखा और आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर राशिद मक्की आ गया, और एक ही समय में, एक ही वक्त में 1, 2, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 नहीं, लाखों करोड़ों पूरी दुनिया में सिर्फ मेरा नाम टाइप करे तो मैं एक ही वक्त में हर जगह नजर आऊंगा। वाह बहुत शानदार पॉइंट, वाह 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 बहुत शानदार। बरतानिया में भी, हॉलैंड में भी, बेल्जियम में भी, कनाडा में भी, अमेरिका में भी, साउथ अमेरिका में भी, साउथ अफ्रीका में भी, भारत के किसी सूबे में, सूबे के किसी शहर में, शहर के किसी गांव में, आपके जेब में
हम हर जगह पहुंचते हैं और पहुंच सकते हैं। ये साइंस का कमाल है। वाह, बहुत खूब। कि उसने हमें घर घर पहुंचा दिया। साइंस का कमाल है, जिसने हमें घर घर, ये दिमाग की बात है, वो भी इंसान की खोज है, उसकी उपज है, उसका रिसर्च है, उसकी तहकीक है। अल्लाह ने इंसान को वो ताकत अता की कि उसने एक ऐसी चीज ईजाद की कि हमें वो पूरी दुनिया में एक ही वक्त में पहुंचा सकता वाह, है ना? इसमें किसी को शक है, परेशानी, हैरानी, ताज्जुब? वाह, अगर मैं उम्मती होकर, वाह वाह, बहुत खूब। वाह पूरी दुनिया में पहुंच सकता हूं एक ही वक्त में, एक ही समय, एक ही टाइम, उम्मती हूं। और राशिद मक्की जैसे उम्मती को पूरी दुनिया एक वक्त में देख रही है। इस देखने पर और मेरे पहुंचने पर किसी को हैरानी परेशानी नहीं जी। मगर जब ये बात आती है और हमारे उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा पेश करते हैं कि नबी आते हैं महफिल में, मरने वाले की कब्रों में, वाह वाह, अब परेशानी शुरू। बहुत खूब। ये क्या बात हुई? हम आए तो परेशानी नहीं। इसीलिए आज मैं कछौछा और बरेली, वाह वाह वाह, बहुत खूब। दोनों का संगम बनकर वाह वाह, और दोनों के मुत्तफका अकीदे को आपके सामने रखूंगा ताकि अलीपुर के सुन्नी मुसलमान, वाह बहुत खूब, जो माल यहां से ले जाए, वो माल जो इमाम अहमद रजा ने दिया, वो अकीदा जो इमाम अहमद रजा ने दिया, वाह, वो माल जो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बारगाह से मिला, वाह वाह, बहुत खूब, है ना? आप यहां से लेके जाओ। और मैं चाहता हूं कि अलीपुर वालों, तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो अली का फैजान है। वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह, अली का फैजान है ना? तो अलीपुर वालों, न तुम कल महरूम थे न आज महरूम हो, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक कभी महरूम न रहोगे। अलीपुर है ना? शुरू हो गए अली से, पूर बाद में आएगा। वाह वाह, अब अगर कोई पूछे कि पूर जाना है तो दुश्वारी होगी। ये पूर क्या है? कौन सा पूर भाई? लेकिन जब कहोगे अलीपुर, अब जो अली के चाहने वाले हैं वो तो खुशी से खुशी नाम लेंगे, और जो नहीं चाहते वो भी मजबूर हैं, नाम ही है बस्ती का। जी जी, वाह, अरे मजबूर होकर नाम लो या मसरूर होकर, लेना तो पड़ेगा। भाग के जाओगे कहां? और मौला अली से भागकर तो कोई जा ही नहीं सकता। इसलिए कि हम अली की व्यवस्था में हैं, उनकी निगरानी में हैं। कहीं का वली हो, सब जेरे अली। वाह बहुत खूब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं का वली हो, चाहे कलियर का हो, बगदाद का हो, वाह वाह, बहुत खूब, अजमेर का हो, बहराइच का हो, बरेली का हो, मारहरा का हो, किचौचा का हो, देवा का हो, पाकपटन का हो, कहीं का भी हो,
अशरफी हो, रज़वी हो, नूरी हो, बरकाती हो, वारसी हो, अबुलुलाई हो, नक्शबंदी हो, सुभान अल्लाह। सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो। अब आगे नहीं बोलूंगा, एक लफ्ज और है। वो ना हो, सब हो। जी जी जी। हर सिलसिला ज़ेरे अली। मुझे बताओ कोई ऐसा वली रूए जमीन पर है जो बिन अली हो, जो बिन अली हो। नहीं, विलायत तो अली ही से मिली बेशक बेशक और मिलेगी। बेशक। कोई वली जब तक मौला अली की बारगाह से विलायत की सनद न मिलेगी वो वली नहीं होगा। वाह वाह वाह। तो अली जिसे बनाते हैं हल्के में ना लेना, जिसे अली बनाते हैं वो वली बनाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर मुफक्किर मिल्लत, जलसे दस्तार बंदी, जामिया कादरिया मजहरुल उलूम, नारे तकबीर। ये जामिया कादरिया, क्या बात है साहब, जामिया कादरिया मजहरुल उलूम। भाई कादरिया है तो उलूम का मजहर होगा। जी वाह वाह वाह। ये जामिया कादरिया मजहरुल उलूम, ये निस्बते कादरी जहां भी होगी तो वहां तो ज़हूर ही ज़हूर होगा। माशाअल्लाह। इल्म का ज़हूर होगा, अमल का ज़हूर होगा, तक़वे का ज़हूर होगा, सीरत का ज़हूर, पाकीज़ा अखलाक का ज़हूर ही ज़हूर। तो अलीपुर, क्या बात है। इसीलिए आज दस्तारबंदी का ये जलसा बहुत ही पुरनूर है। बेशक। आज इसी स्टेज पर बुखारी शरीफ का इख्तिताम हुआ और ख़त्म बुखारी शरीफ कराई गई। हमारे बच्चे यहाँ से फारिग हुए जो मजहरुल उलूम से निकलेंगे और इल्म को फैलाएंगे। ये इल्म समेटने के लिए नहीं है, फैलाने के लिए है। और ज़रूरत है कि आप मदरसे का साथ दें, जामिया कादरिया को फरोग दें। बेशक बेशक। मौलाए कायनात ने क्या फरमाया, रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना वाह वाह, बहुत खूब। लना इल्मुन वाह। वलिल जो हाले मालूम। यही फर्क है इल्म वाले और जहालत वालों में। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि हम अपने रब की तकसीम पर राजी हैं कि हमारे लिए हमारे रब ने हमारे हिस्से में इल्म रखा है और जाहिलों के हिस्से में माल रखा है। वाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है जो इल्म वाला है वही कामयाब है, वाह वाह। और जो माल वाला है वो कामयाब नहीं है ना। तो रब की तकसीम पर अली नाजा है कि हमारे हिस्से में इल्म, जाहिलों के हिस्से में माल। तो आज जामिया कादरिया के इस स्टेज पर माल की बात नहीं होगी या माल तकसीम नहीं होगा, इल्म तकसीम होगा। वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, इल्म नारे तकसीम होगा। रिसालत। मजहरुल उलूम के इस स्टेज से आज इल्म बांटा जाएगा और ये इल्म सिर्फ इसी दारुल उलूम का नहीं होगा, ये वो इल्म होगा जिस इल्म का ताल्लुक मदीने से भी होगा, नजफ से भी होगा, करबला से भी होगा, बगदाद से भी होगा, अजमेर से भी होगा, दिल्ली से भी होगा, बरेली से भी होगा, मरैया से भी होगा, कछौछा से भी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने रब की तकसीम पर राजी है। अब आप देखिए, अब एक हदीस पाक सुन लीजिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। जी जी। मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का, बोलो भाई। अच्छा ये बताइए, मेरी जो ज़बान है आप समझ रहे हैं ना? जी जी, सब समझ रहे हैं।
समझ रहे हैं? सही बताओ, वो जो उर्दू अल्फाज में बोल रहा हूं, लफ्ज शब्द, वो जरा गाढ़े तो नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। आज मैं आपको दर्स देने के लिए बैठा हूं। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। वाह, अली उसका दरवाजा। हुजूर फरमाते मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा। दरवाजा अली है। मदीनतुल इल्म रसूलुल्लाह, बाबुल इल्म अली। जो दीन का हरफे जली, वाह वाह, जो सारे वलियों का वली, वाह वाह, जो रसूल की तवज्जो का मरकज, जो हसनैन का पिदर, सैयदा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा फातिमा जहरा का शौहर, अहले बैत का दिलबर, यानी फातेह खैबर, मुश्किल कुशा, इमामुल मशारिक वल मगारिब, असदुल्लाहिल गालिब। वाह, वो अली जिनको मेरे नबी ने बाबुल इल्म कहा, हाय, बाबुल इल्म कहा। खुद सरकार फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है। अब आज दोनों बातें मैं इकट्ठा करना चाहता हूं, फिर इस हदीस में और क्या क्या है वो भी मैं खुल के पेश करूंगा। बेशक बेशक। हुजूर फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं, अब मदीनतुल इल्म रसूल खुदा है। अब फरमाते हैं मेरे आका सलूनी, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो चाहो मुझसे पूछो, जो चाहो मुझसे सवाल करो। अम्मा से तुम जो चाहो, जैसा चाहो। कोई मुफ्ती अल्लामा कहेगा जैसा चाहो जो चाहो पूछो, दिल में तो खतरा रहेगा पता नहीं क्या पूछ ले। जी जी। अब जैसे मैंने लंदन में एक महफिल में ये कह दिया, अरे भाई आप लोग बैठे सिर्फ चाय काफ़ी पीते रहेंगे या और कुछ करेंगे? बोले हुजूर क्या करें? मैंने कहा जो चाहो पूछो। मेरे मुंह से निकल गया। तो उसमें एक मुरीद था, उसने कहा हुजूर जब आपने कह दिया जो चाहो पूछो तो हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। हमने कहा पूछो। बोले जन्नत में कार मिलेगी? जन्नत में कार मिलेगी। अब कार का नाम नहीं बताया कौन सी कार, BMW मिलेगी कि मर्सिडीज मिलेगी, बोलेरो, महिंद्रा की, इनोवा, क्रेस्टा, बहुत सारी गाड़ियों का नाम है, फॉर्च्यूनर, नाम नहीं लिया। कार मिलेगी? मैंने कहा अगर मैं इसका जवाब दे दूं तो मुझसे पूछेगा जन्नत में हाईवे होगा, एक्सप्रेस वे होगा? मैंने कहा पूछो। तो अब उसकी जो कैपेसिटी थी उसी हिसाब से पूछा। एक ने पूछा हुजूर ये बताइए कि आसमान में कितने तारे हैं? बताइए। मैंने कहा जितने सर में तेरे बाल हैं। बोले हजरत इसको गिना नहीं जा सकता। तो मैंने कहा जो तेरे कब्जे में है इसको जब गिना नहीं जा सकता, जो तेरे कब्जे से बाहर है जी जी, वो बहुत उसे कैसे गिना जा सकता है? ऐसा सवाल लोग पूछते हैं। तो मैं ये भी गुजारिश करता हूँ अपने उलमा से कि ऐसे लोगों की महफिल में सवाल ना करो, जो चाहो पूछो, पता नहीं क्या पूछे, डर लगता है। दो ही सवाल किया, मैंने कहा तीसरा से अगर मैं कहूँगा तीसरे से तू पूछ तो पता नहीं क्या। छोड़ो, मेरे नबी ने कहा जो चाहो सवाल करो। हाँ हाँ, बहुत खूब। जो चाहो पूछो, सवाल करो, सवाल करो मुझसे लो, जो चाहो पूछो।
और हजरत रबिया से भी सरकार ने एक मकाम पे फरमाया, सल ऐ रबिया, क्या चाहता है पूछ, मांग, सवाल कर, आज मैं तुझे अता करूंगा। हजरत रबिया, अब अगर हम अपने किसी चाहने वाले से पूछे कि आज कुछ सवाल कर, मांग, मैं आप दूंगा, है ना, तो मांगने वाला क्या मांगेगा? आखिरत की बात नहीं करेगा और कुछ बात नहीं करेगा, बोले माल चाहिए, माल। अब पीर साहब मेरे जब कह रहे हैं तो हुजूर ऐसा करम कर दीजिए, इतना दे दीजिए कि घर में रखने का ठिकाना ना हो और खर्च करने का बहाना ना हो, इतना दे दीजिए। हजरत रबिया से मांगा, वो सहाबी, और कुर्बान जाओ रबिया के इश्क और मोहब्बत पर। जब मेरे आका ने कहा मांग मैं दूंगा, तो हजरत रबिया ने क्या मांगा? अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के रसूल, जब आप फरमा रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जन्नत में आपकी रिफाकत चाहिए, सुभान। मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं यही मांगता हूँ आपसे। हुजूर ने फरमाया मैंने दिया, अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा और कुछ चाहता है? तो हज़रत रबिया ने फरमाया जब हुजूर आपकी रफ़ाकत मुझे जन्नत में मिल जाएगी, अब इसके बाद बचा क्या है? वाह वाह वाह। और मुहद्दिसीन इस हदीस की शरह में फरमाते हैं कि अगर उस वक्त सरकार के कहने पर अगर वो सहाबी हुकूमत मानते तो मदीने वाला हुकूमत भी। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जिस रसूल ने अपने सहाबी से कहा मान, वो रसूल मुख्तार भी है, मालिक भी है, इख्तिदार वाला भी है, इख्तियार वाला भी है, इख्तिदार हुकूमत वाला भी है, वो हाकिम भी है, मालिक भी है, मुख्तार भी है। अगर रबिया दुनिया में हुकूमत तलब करते तो मुस्तफा अता कर देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बाइख्तियार मेरे सरकार, मगर नहीं, अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्ना, बस हुजूर जन्नत में आपका साथ चाहिए, जन्नत में आपका, बस जन्नत नहीं मांगी। हाय 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 हाय। अगर हजरत रबिया जन्नत मांगते मिल जाती, मगर नहीं, हुजूर जन्नत ऐसे खाली नहीं चाहिए, आपका साथ हो। मतलब मैं जन्नत में रहूं मगर मेरी निगाहों के सामने आपका जलवा हो, सुभान, आपका जमाल हो। जन्नत में मैं रहते हुए भी सरकार आपके दीदार से महरूम न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में आपका साथ चाहिए, है ना? जन्नत में, जन्नत नहीं, सिर्फ जन्नत नहीं, मुझे जन्नत के साथ मालिके जन्नत भी चाहिए। सुभान अल्लाह, है ना? मुराफक़तक फिल जन्ना, एक तो ये है। एक सलूनी, या तो हमने रसूल की ज़बान हक तर्जमान से सुना, या दूसरी बार सलूनी मैंने मौला अली की ज़बान से सुना। अली फरमाते हैं मिंबर पर खड़े होकर, सलूनी अम्मा दूनल अर्श, जो पूछना है पूछो, जो पूछना है पूछो, सवाल करना है करो, अली है अली। अब सलूनी दो ही जगह है, सलूनी दो ही जगह, या तो मदीनतुल इल्म ने फरमाया या बाबुल इल्म ने। सलूनी जो चाहो मुझसे पूछो। ये खड़ा हो गया, मौका मिला, उसने पूछा हल राइता रब्ब का या अली। कितना पेचीदा सवाल है अली। जब तुम कह रहे हो कि जो चाहो सवाल करो, तो मेरा सवाल ये है कि आपने अपने रब को देखा? बोलो, अरे मजमा वाले बोलो ना भाई। सुभान अल्लाह। ए अली, आपने अपने रब को देखा? अब मुझे बताइए कि इस ज़मीन पर, इस स्टेज पर जितने लोग बैठे हैं, अगर यही सवाल आप में से कोई करे कि क्या आपने अपने रब को देखा, कोई जवाब देगा? हैं? जवाब देगा? नहीं देगा। सवाल किया बाबुल इल्म अली से, ऐ अली तुमने अपने रब को देखा? मेरे अली ने जवाब दिया, कसम है
उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। हाँ हाँ, मैं उस वक्त नमाज में सजदा नहीं करता जब तक अपने रब को देख नहीं लेता। सुभान अल्लाह। मैं नमाज में सजदा नहीं करता जब तक अपने मौला को देख नहीं लेता। क्या नमाज है, वाह, क्या सजदा है, क्या बंदगी है, क्या इबादत है। इसीलिए कहने वाले ने कहा नमाज तो है, नमाजी कहा अली जैसा। वाह वाह वाह, नमाज तो है, नमाजी कहा अली जैसा। अज़ा है अब भी मगर जज्बे बिलाल नहीं। अजान की आवाज तो आज भी है मगर अजान बिलाली का के अंदर जो जज्बा था वो जज्बा हमसे दूर हो गया। वाह, बेशक बेशक, सुभान। ए अली, तुमने अपने रब को देखा? मौला अली ने जवाब दिया। फिर सवाल किया, ए अली, ये इल्म तुम्हें मिला कहाँ से? ये इल्म तुम्हें मिला कहाँ से? तो मदारिज नबूवत के अंदर मुहक्किक अल इतलाक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने जो इसकी तशरीह की है, जब ये सवाल किया ये इल्म तुम्हें मिला कहाँ से, तो मौलाए कायनात जवाब दे रहे हैं, मैं अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल दे रहा था। आखिरी गुस्ल दे रहा था और गुस्ल के जो पानी था, पानी के चंद कतरे मेरे नबी की पलके मुबारक पर ठहरे हुए थे, सुभान अल्लाह, रुके हुए थे, है ना। अब मुझे मौका मिला, मैंने आगे बढ़कर लब लगाया और रसूल की पलके मुबारक पर जो थमे हुए, रुके हुए, ठहरे हुए पानी के चंद कतरे थे, मैंने उसे लब लगा के चूस लिया। चूसना था कि मेरे सीने में इल्म मार्फत का समंदर ठाठे मारने लगा। सुभान अल्लाह। अरे रसूल की पलके मुबारक पर जमे हुए पानी के चंद कतरे को अली चूस ले तो अली के इल्म की हद को कोई न समझ सके। तो जब चूसने वाले अली के इल्म का ये आलम है, वाह वाह वाह, बहुत खूब, तो मेरे नबी के कमाले इल्म का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर मुफक्किर मिल्लत, इल्म मुस्तफा का आलम क्या होगा? मेरे दोस्तों, नबी के इल्म पर बहस करने वालों, नबी के इल्म गैब से इनकार करने वालों, आओ मैं तुम्हें एक ऐसी मजबूत दलील देता हूं जो पहाड़ से ज्यादा मजबूत है। सुभान अल्लाह, है ना। इसीलिए जिम्मेदार उलमा भी बैठे हैं। हुजूर के इल्म गैब पर दलील मकानों से लाने की जरूरत नहीं है, किताबों के हवालों की जरूरत नहीं है कि नबी के इल्म गैब के सबूत में मकानों से दलील लाई जाए, इसकी जरूरत नहीं है। इसकी ये किताब देखो, वो किताब देखो, वो किताब देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है? ये तो मसला खुदा ने हल कर दिया। वाह, कि मकान से मेराज की रात खुदा ने अपने महबूब को लामकान बुलाया, अपनी जात का दीदार कराया। महबूब ने माथे की नजरों से अपने रब को देखा। मेरे महबूब, आज तू मुझे अपनी तबीयत से देख, मैं अपनी मशीयत से देखूं। वाह वाह वाह, आज ताकि मुझे देख ले, ताकि तेरे इल्म गैब का मसला या झगड़ा जो जमीन पर मकान पर होता है ये खत्म हो जाए और यहाँ से तू वापस जा, ताकि बंदों को मालूम हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस नबी की नजर ने खुदा को देखा हो, जिस नबी की नजर ने गैबुल गैब को देखा हो, उस नबी की नजर में गैब क्या है? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस नबी की नजर में गैब क्या है? ऐसा हो सकता है क्या खालिक को देखने वाला मखलूक से बेखबर हो? मालिक को देखने वाला मरबूब से बेखबर हो? रब को देखने वाला, मालिक को देखने वाला ममलूक से बेखबर हो? रब को देखने वाला मरबूब से बेखबर हो? हाकिम को देखने वाला महकूम से बेखबर हो? अल्लाह को देखने वाला अब्दुल्ला से बेखबर हो? वाह, इसीलिए खुदा ने अपनी जात का दीदार कराया। तो ये मसला रब ने लामकान में
हल फरमा दिया। तो नबी के इल्म पर मकालों से दलील लाने की जरूरत नहीं है, ये तो मसला लामकान ही में हल हो गया, लामकान में हल हो गया। बात समझ में आ रही है हजरात? तो वहां भी सलूनी, यहां भी सलूनी, ना उधर जवाब ना इधर का कोई जवाब। बेदम वारसी ने तो बहुत अच्छी बात कही कि बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात, खैरुन्निसा, हुसैन व हसन, मुस्तफ़ा अली। वाह वाह वाह, कायनात में बहारें इन्हीं से हैं, वाह, ये सारे नज़ारे इन्हीं से हैं, ये सारी बरकतें सादतें इन्हीं से हैं। मेरे दोस्तों, सरकार का सदका है। ये ज़मीन मिली तो रसूल से, आसमान मिला तो रसूल से, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पाँचवां हो, छठा हो, सातवां हो। जन्नत रसूल से, कौसर रसूल से, मीज़ान रसूल से, पुल सिरात रसूल से। जन्नत मिलेगी रसूल से, जो नेमतें मिली वो भी रसूल से, जो मिलेंगी वो भी रसूल से। इसका मतलब ये है कि नबी की अताओं का सिलसिला जिस तरह कल जारी था आज भी जारी है, सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। वाह वाह, बहुत खूब। हजरात मैं क्या बताऊं, जो कुछ मिला रसूल से, नमाज रसूल से, रोज़ा रसूल से, हज रसूल से, ज़कात की फ़र्जियत रसूल से, अक़ीदा रसूल से, नज़रिया रसूल से, दीन रसूल से, कुरान रसूल से, रहमान रसूल से, इस्लाम रसूल से, ज़मीन रसूल से, सब कुछ रसूल से। और ये बात मैं नहीं कहता, खुद रब फरमाता है, लौला का लमा खलक़तु दुनिया। महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं दुनिया को ना बनाता। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो मैं ये आसमानों को ना पैदा करता। अब एक तीसरी हदीस कुदसी सुन लीजिए, जिसको शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अनफासुल आरिफीन में नकल किया है। ये दुनिया आसमान तो छोड़ो, लौला का लमा अज़हर तो रुबूबियती। बहुत खूब। ए महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता, ये दुनिया आसमान क्या, मैं अपना रब होना जाहिर ना करता। अल्लाह अकबर। मैंने दुनिया बनाया तुम्हारे लिए, ज़मीन बनाई तुम्हारे लिए, मकान बनाया तुम्हारे लिए, मकीन बनाया तुम्हारे लिए, ज़माना बनाया तुम्हारे लिए, जन्नत बनाई तुम्हारे लिए, कौसर बनाया तुम्हारे लिए, मीज़ान बनाया तुम्हारे लिए, पुलसिरात बनाया तुम्हारे लिए। मैं क़यामत कायम करूँगा। क़यामत गो कि मुझे ज़रूरत नहीं, मगर क़यामत कायम करूँगा महबूब तुम्हारे लिए। चांद सूरज तुम्हारे लिए, सितारे तुम्हारे लिए, ये कहकशा तुम्हारे लिए, महो माह महरो अंजुम तुम्हारे लिए, ये दरिया की रवानी तुम्हारे लिए, ये मौजों में तुग़यानी तुम्हारे लिए, ये आबशार के नगमे और नगमों को तरन्नुम तुम्हारे लिए, पहाड़ों की बुलंदियाँ तुम्हारे लिए, शजरो हजर तुम्हारे लिए, खुश्को तर तुम्हारे लिए, बहरो बर तुम्हारे लिए, हर हर तुम्हारे लिए। और बात तो पते की ये है महबूब, मैंने जो अपना रब होना जाहिर किया है वो भी तुम्हारे लिए। अगर मैं तुम्हें न बनाता तो मैं अपना रब होना जाहिर न करता। अब मेरी मशीयत यही चाहती है, मैं यही चाहता हूँ कि लोग मुझे रब जाने, रब माने, मेरी तौहीद का इकरार करें, अपने इल्म के जरिए नहीं, अपने हवास के जरिए नहीं, अपनी अक्ल के जरिए नहीं, महबूब तुम्हारी जुबान से सुनकर मुझे रब माने। सुभान अल्लाह। तुम्हारी जुबान से सुनकर मुझे रब माने, मेरी तौहीद का इकरार करें, अपने इल्म से नहीं, तुम्हारी जुबान से सुनकर, है ना। तो जो कुछ बनाया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, ये सारी रौनकें तुम्हारे लिए, ये बज़्म रज़्म तुम्हारे लिए, ये मैदान मकान तुम्हारे लिए, ये सारी कायनात और उसकी जगमगाहट तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। मैं बोल ही रहा था, बेहतरीन रदीफ तैयार हो गई, और जब ये रदीफ बरेली पहुंची तो हदाके बख्शिश में छप गई, और आला हजरत इसी को उन्वान बना लेते हैं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अब लिख कर रहे हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा दहन में ज़बा तुम्हारे लिए।
दहन में ज़बां, तुम्हारे लिए बदन में है जान, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए। हज़रात गिरामी, अल्लाह को क़यामत कायम करने की ज़रूरत नहीं, मगर वो कहता महबूब मैं कायम करूँगा तुम्हारे लिए। मैं तो आलिमुल गैब व शहादा हूँ, मुझे तो मालूम है कि जहन्नमी कितने हैं, जन्नती कितने हैं, गुनहगार कितने हैं और इबादत गुजार कितने हैं, पापी कितने हैं, मुजरिम कितने हैं, मुझे मालूम है। मुझे क़यामत की क्या ज़रूरत, कोई ज़रूरत नहीं, मगर मैं कायम करूँगा तुम्हारे लिए, ताकि लोग तुम्हारी कम से कम जो दुनिया में नहीं माना वो क़यामत के दिन तो तुम्हारी अज़मत देखें, तुम्हारी रिफ़ात क़यामत में देखें, तुम्हारी मानो मर्यादा क़यामत में देखें। जिन्होंने तुम्हें यहाँ नहीं पहचाना तो कम से कम तुम्हारा जलवा यहाँ देखें, तुम्हारा महबूब यहाँ रंग देखें, तो तुम्हारा रंग दिखाने ही नहीं, महबूब तुम तो मेरे महबूब हो ना, रंग दिखाने ही के लिए नहीं, तुम्हारा रंग क़यामत में जमाने के लिए मैंने क़यामत को रखा है ए मुस्तफ़ा। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत की ज़बान बोल पड़ी, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया, अगर मानना है तो यही मान, यही का मानना मोतबर होगा, और वहां मानने से तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया। और दोस्तों क्या बात है, इमाम अहले सुन्नत ने तो इस नाते पाक के अंदर मक्ते में तो हद कर दी है। वो तो फरमाते हैं, ए लोगो यहाँ देर क्यों करते हो, अरे जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। इसका मतलब ये है कि अगर दिल मदीने में है तो समझ लेना कि हम अलीपुर में रहकर भी मदीने में है, लेकिन अगर दिल मदीने में नहीं है, हाय हाय, दिल मदीने में होना चाहिए। और अगर तुम्हारा पूरा बदन मदीने में है और दिल मदीने में नहीं है तो समझ लेना पासपोर्ट वालों, वीज़े वालों, मदीने में रहकर भी मदीने में नहीं हो, है ना। इसलिए कि एक बात बताओ, मदीने पहुंचने के लिए, मोमिन को मदीना पहुंचने के लिए न वीज़े की ज़रूरत है, न पासपोर्ट की ज़रूरत है, न फ्लाइट का सफ़र करने की ज़रूरत है, न मोहर की ज़रूरत है, न ठप्पा लगाने की ज़रूरत है, न मालो ज़र की ज़रूरत है, नहीं नहीं, बल्कि मोमिन का दिल तो महबूब की चौखट पर रहता ही है। तो अगर तुम्हारा दिल मदीने में है तो मैं तुम्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि लोगों, अगर दिल मदीने में है तो समझ लेना कि हम भारत में रहकर मदीने में हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। अब देखिए कुरान करीम की तरफ, मैं जिसको खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया था, आइए अब उससे करीब हो जाइए। एक खूबसूरत तमहीद तैयार हो गई है ना। अब हमें भी आसानी है, आपको भी आसानी है। अल्लाह करीम क्या फरमा रहा है, और जिसने शायरुल्लाह की ताज़ीम की, बेशक ये दिलों का तक़वा है। वमन युअज़्ज़िम शायरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अगर दिल को मुत्तकी बनाना चाहते हो, परहेजगार बनाना चाहते हो, जो शायरुल्लाह की ताज़ीम करो। ये शायरुल्लाह है क्या? अल्लाह की दीन की निशानियाँ। तो अल्लाह के दीन की निशानियाँ हैं क्या? मैंने कहा कुरान, जहाँ तूने ये कहा कि शायरुल्लाह की ताज़ीम दिलों का तक़वा है, तो ये भी बता दे कि शायरुल्लाह है कौन, अल्लाह तेरे दीन की निशानी है कौन, तेरी निशानी है कौन। तो कुरान ही कहता, अच्छा जानना चाहता है तो सुन, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शायरिल्लाह। सफ़ा मरवा ये मेरे दीन की निशानी है, जानी पहचानी है, बड़ी रूहानी है और बहुत पुरानी है। सफ़ा मेरे दीन की पहचान, और इस पहचान पर उम्मत का ईमान। अल्लाह कह रहा है ये सफ़ा मरवा, ये सफ़ा मरवा है क्या? पहाड़ के दो टीले, अब तो टीले नहीं है ना, अब तो उसको बराबर कर दिया गया है ना।
कई चक्कर लगाना पड़ता है? 7। अगर नहीं लगाया तो हज होगा? तो सफा मरवा की सही जो है वाजिब है ना, वाजिब। तर्के वाजिब किया, हज नहीं। मैंने कहा पढ़ा क्या जाता? कहा पढ़ना कुछ जरूरी नहीं, चलना जरूरी है। पढ़ना कुछ वाजिब नहीं, दौड़ना वाजिब है। दौड़ो, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से। अल्लाह कह रहा है ये मेरे दीन की निशानी है, ये मेरे दीन की पहचान है। पहाड़ के 2 टीले मगर बड़े हैं नुकीले, इतने हैं नुकीले कि अगर दौड़ो ना तो हज ना हो। अल्लाह ने बंदों पर लाजिम कर दिया कि जब भी मेरे घर आओ और मेरे घर का तवाफ करो तो सफा मरवा पर दौड़ो, दौड़ो, है ना? क्यों? ये दौड़ना इबादत है, दौड़ना दौड़ना इबादत है। अगर अलीपुर में कोई दौड़े तो कोई कहेगा ये दौड़ना इबादत है? नहीं ना। मगर सफा मरवा पे दौड़ना इबादत है। मसला जमीन का है कि जमीन जमीन बराबर नहीं है। अलीपुर की जमीन और है, मक्के की जमीन और है, हिंदुस्तान के पहाड़ और है, मक्के के पहाड़ और है, हिंदुस्तान की पहाड़ियां और है, मक्के की पहाड़ियां और है, भारत का पत्थर और है, मक्के का पत्थर और है। इसीलिए मैं कहता हूं प्यारे कि अगर हजर का मुकद्दर देखना है तो मक्के चलो, अगर पत्थर का मुकद्दर देखना है तो मक्के चलो। मकाबे इब्राहिम पत्थर, हजर अस्वद पत्थर, काबा पत्थर, हतीम पत्थर, सफा पत्थर, मरवा पत्थर, पहाड़ियां पत्थर। ताजीम करो, हजर की ताजीम करो। अब अगर कोई पूछे पत्थर का एहतराम करो तो पूछ लेना कहां के पत्थर की बात कर रहा है? भारत के? कहा नहीं, कहा वो जो काबा में नस्ब है उस हजर की ताजीम करो। दिलों का तकवा है। अगर दिल को परहेजगार बनाना चाहते हो तो मक्के के पत्थर की ताजीम करो, मकामे इब्राहिम की ताजीम करो, सफा पत्थर है ताजीम करो, मरवा पत्थर है ताजीम करो, वहां की पहाड़ियों का एहतराम करो, काबा पत्थर ताजीम करो। दिल परहेजगार होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस सफा और मरवा को अल्लाह ने अपने दीन की निशानी कहा है, अल्लाह ने अपने दीन की पहचान कहा है, क्या उस पर किसी का निशान है? हजरत हाजरा पानी के लिए दौड़ी थी ना। अगर हजरत हाजरा के कदम पाक का वहां निशान होता तो हम उससे समझ लेते कि चूंकि उनके पाँव का निशान है इसलिए अल्लाह ने कहा मेरे दीन की निशानी है। तो जिसकी बदौलत खुदा ने अपने दीन की निशानी कहा उसका कोई निशान नहीं है। अब अगर सुन्नियो तुम मुझसे पूछो कि सफा मरवा है क्या, तो मैं एक ही जुमले में इसकी हकीकत खोल के रख देना चाहता हूँ। सफा मरवा है क्या? हजरत हाजरा के कदमे पाक से रौंदे जाने वाली जगह का नाम है। जनाबे हाजरा के कदमे पाक का निशान सफा मरवा पर तो नहीं है, फिर भी खुदा कह रहा है ये मेरे दीन की पहचान है, निशानी है। तो वो जगह जहां मेरा नबी आराम कर रहा है, जहां मेरा रसूल आराम कर रहा है, जहां सारी कायनात का दूल्हा आराम कर रहा है, वो जगह कितनी अजीम निशानी है, वो जगह कितनी अजीम दीन की पहचान है। यहां से ये हमें एक उसूल मिल गया, सिर्फ सफा मरवा ही निशानी नहीं है, सिर्फ सफा मरवा ही निशानी नहीं है। अल्लाह के महबूब बंदे या बंदी से जिसको निस्बत हासिल हो जाए वो दीन की निशानी। सफ़ा मरवा को हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदम पाक से निस्बत, तो सफ़ा मरवा निशानी।
गुंबदे खजरा निशानी, गुंबदे अरे इससे बड़ी निशानी क्या? रसूल से निस्बत दीन की निशानी है ना, अहले बैत दीन की निशानी, अली दीन की निशानी, हसन दीन की निशानी। अरे जब हजर निशानी हो सकता है तो बशर क्यों नहीं हो सकता? और जब बशर नहीं हो सकता है तो फिर खैरुल बशर ये दीन की निशानी है ना दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि रोज़े रसूल खुदा के दीन की पहचान है, रोज़े हुसैन खुदा के दीन की पहचान है, रोज़े अली खुदा के दीन की पहचान है, सिद्दीक़ अकबर खुदा के दीन की पहचान, फारूक आज़म खुदा के दीन की पहचान, उस्मान गनी खुदा के दीन की पहचान। अरे ये सारे सहाबा जब हजर पहचान हो सकते हैं तो बशर क्यों नहीं? और सहाबा जैसे बशर, अहले बैत जैसे बशर। अब ये न कहना कि बगदाद में गौसे आजम का गुंबद खुदा के दीन की पहचान, गरीब नवाज का गुंबद खुदा के दीन की पहचान, कब्र शरीफ खुदा के दीन की पहचान। तो ए अजमेर जाने वालों, जब इहाते नूर में दाखिल होना और अपने सर के ऊपर गुलाब की टोकरी रखते हो ना, और रख के गरीब नवाज के मज़ार शरीफ के अंदर जाते हो कि नहीं, फूल पेश करते हो ना, और जो चक्कर लगा के आते हो, कब्र चूमते हो ना, कब्र चूमते हो ना, क्या चूमते हो? पायती चूमते हो? क्या चूमते हो? बोलो बोलो, क्या चूमते हो? कब्र चूमते हो ना, कब्र चूमते हो, है ना? यही तो हम पर एलिगेशन है कि सुन्नी लोग कब्र चूमते हैं। क्या जहालत की बात है? हम कब्र नहीं चूमते, हम कब्र नहीं चूमते। जो कब्र को कब्र समझकर चूमता हो उससे सवाल करो। हम अहले सुन्नत कब्र नहीं चूमते, है ना। हम जब अजमेर में दाखिल होते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, फिर एक चक्कर लगाकर पायती आते हैं, कब्र को चूमते। बज़ाहिर तो यही लोग देखते हैं ना कि कब्र चूम रहे, कब्र नहीं चूमते हैं। हम दीन की निशानी चूमते हैं, जो दीन की पहचान है उसका बोसा लेते हैं, क्योंकि मेरा ख्वाजा, हम कब्र नहीं देखते हैं, उस कब्र की निस्बत को देखते हैं। हम उस कब्र की निस्बत को देखते हैं जो ऊपर बना हुआ ढांचा है, उसको निस्बत है ख्वाजा अजमेरी से, अताए रसूल से, मोइने बेकसा से, गरीब नवाज से। हम हर वली की कब्र को चूमते हैं, ये अकीदा दिल में रख कर चूमते हैं। ये खुदा के दीन की पहचान है, ये खुदा के दीन की निशानी है। तो हर वली का गुंबद हो या कब्र हो, वो खुदा के दीन की पहचान है, खुदा के दीन की निशानी है। हजरात गिरामी, अब मैं क्या अर्ज करूं। तो जिसने ताजीम की, अल्लाह फरमाता दिलों का तकवा है, दिलों का। तो अब जितना ताजीम करोगे उतना दिल परहेजगार होगा, जितना ताजीम करोगे उतना दिल परहेजगार होगा। बहुत ज़्यादा ताजीम करोगे बहुत ज़्यादा परहेजगार होगा, और जब बहुत ज़्यादा परहेजगार होगा तो कभी बीमार नहीं होगा, और जब कभी बीमार नहीं होगा तो उस दिल में तुमसे प्यार होगा। जब बहुत ज़्यादा परहेजगार दिल होगा तो उसमें हसद की बीमारी नहीं, जलन नहीं, बुग़्ज़ नहीं, इनाद नहीं, तअन्नुत नहीं, हसद नहीं, कीना नहीं। हम मुसलमान हैं, ये हसद हमारे लिए नहीं, हम मुसलमान हैं। ये बुग़्ज़ व हसद, ये जलन, ये जेलसी हमारे लिए नहीं। इस्लाम तो मोहब्बतों का अमीन है, इस्लाम तो मोहब्बतों को बांटने के लिए आया है। रसूल कायनात की जिंदगी तो हमारे लिए नमूने अमल है। रसूल ने तो हमें तालीम दी है, हमें तालीम दी है हसद न करना, किसी से जलना नहीं, किसी से दिल में कीना न रखना, बुग़्ज़ न रखना, इनाद न रखना, दुश्मनी न रखना। ये मेरे रसूल की हिदायत है। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, इस्लाम के मानने वालों को कुरान ने यूं ही आवारा नहीं रखा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे महबूब की जिंदगी को अपने लिए नमूने अमल बनाओ। अगर तुम अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना चाहते हो
तो मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखो। अगर तुम अपने अखलाक को पाकीज़ा बनाना चाहते हो तो मुस्तफ़ा का पाकीज़ा अखलाक देखो। अगर तुम अपनी सीरत को अच्छी सीरत बनाना चाहते हो तो मुस्तफ़ा की किताब जिंदगी का कि वो अनमोल जो सीरत के पहलू हैं उन पर नजर डालो। अगर तुम अच्छे बन के रहना चाहते हो तो अच्छे रसूल की जो हिदायतें हैं, उनकी जो तालीमात है, उसको निगाहों के सामने रखो और उसी साँचे में अपनी जिंदगी को ढालो। मेरे सामने प्यारे एक हदीस आ गई है जिसे मैं पेश कर दूं। मेरे आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितो बिही। लोगों, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता, कब तक? जब तक कि उसकी सारी ख्वाहिशात मेरी तालीमात के ताबे न हो जाएं। यानी उसकी ख्वाहिश अपनी ख्वाहिश न रहे, उसकी ख्वाहिश पर, हमारी तुम्हारी हर ख्वाहिश पर मदीने वाले की तालीम का रंग चढ़ जाए। अगर चढ़ गया तो मोमिन हो, है ना? तो दोस्तों, नबी की तालीमात को अपनी नफसानियत पर ऐसा गालिब करो कि हमारी ख्वाहिश मुर्दा हो जाए और नबी की तालीमात जिंदा हो जाए, है ना? तो दोस्तों, अगर नबी की तालीम है क्या, तुम चलते फिरते देखना चाहते हो मुस्तफ़ा की तालीम को, तो अबू बकर सिद्दीक को देखो, फारूक आजम को देखो। मुझसे कोई पूछे कि ये अबू बकर है क्या, तो मैं ये कहूँगा मुस्तफ़ा की तालीम का नाम सिद्दीक अकबर है, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम फारूक आजम है, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम उस्मान गनी है, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम अली मुर्तज़ा है, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम तलहा जुबैर है, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम खालिद बिन वलीद है, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम अबू उबैदा है, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम ये सारे सहाबा है, हसनैन करीमैन। मुस्तफ़ा की तालीम का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम इमाम अहमद बिन हम्बल, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम इमाम बुखारी, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम इमाम मुस्लिम, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम इमाम तिरमिज़ी, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम मुहद्दिस दाऊद, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम इमाम अबू दाऊद, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम इमाम नसई, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम इमाम इब्ने माजा, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम गौसे आज़म, रसूल की तालीम का नाम गरीब नवाज, रसूल की तालीम का नाम निज़ामुद्दीन औलिया, रसूल की तालीम का नाम बाबा फरीद गंजे शकर, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम महबूबे इलाही, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम मखदूबे सिमनानी, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम अलाउल हक पंडवी, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम नूर कुतबे आलम पंडवी, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम सैयदे सालार मसूदे गाजी, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम सरकार बरकतुल्लाह मारहरवी, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम आले रसूल मारहरवी, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी, मुस्तफ़ा की तालीम का नाम सरकारे कलाम मुख्तार अशरफ, मुस्तफ़ा की तालीम, ये जितने पीराने तरीक़त है, जहाँ शरीयत भी है तरीक़त भी है, ये मुस्तफ़ा की तालीम का नाम है। अब बात समझ में आ गई प्यारे। हम अजमेर जाते हैं, कब्र चूमते हैं ख्वाजा की नहीं, मुस्तफ़ा की तालीम को चूमते हैं, मुस्तफ़ा की हिदायतों को चूमते हैं, मुस्तफ़ा की तालीमात का बोसा लेते हैं। तो जिसने अल्लाह के दीन की निशानियों की ताज़ीम की, ये क्या है भैया मेरे? दिलों का तक़वा। अच्छा ये बोलिए, आपने ना बोलने की कसम खा रखी है ना? मुंह बंद रहेगा। अभी रात भी तो ऐसी नहीं हुई है, मुंह खोलोगे कब? मैं आपसे मुंह खुलवाना भी जानता हूं। अब पैतरा बदलता हूं, रुख बदलता हूं। ऐसा इस्तिग़राक़ भी नहीं चाहिए कि बोलने वाले को परेशानी हो, पता नहीं हो मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ये कौन सा इस्तिग़राक़? अगर यही इस्तिग़राक़ आपके अंदर है, वो नमाज में लाइए, वो इबादतों में लाइए, है ना? नमाज में ऐसा इस्तिग़राक़ तो आपके पास नहीं है। नमाज के लिए हाथ बांधते अल्लाह अकबर, चले गए मार्केट में, क्या खा रहे हैं? जलेबी खा रहे हैं। बीवी गई तो आई कि नहीं आई? यह इस्तिग़राक़ जो ज़रूरी है वो नमाज़ों के अंदर इबादतों में रहना चाहिए।
जलसे में रहे या ना रहे, जहां जरूरी है वहां नहीं। अभी हमारे मौलाना साहब ने कहा इस्तिग़राक़, अरे ये कौन सा इस्तिग़राक़ है? खुदा के दीन की निशानी। बोलो। अब आइए मैं तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने रखता हूं। नमाज दीन की निशानी है कि नहीं? बोलो। अब आपको बोलना पड़ेगा। रोजा बोलिए, दीन की निशानी। हज दीन की निशानी। जितनी इबादत है दीन की निशानी। काबा दीन की, और जाने काबा दीन की निशानी। नमाज पढ़ते हैं ना आप, ये दीन की निशानी। यानी नमाज पढ़ने से आपका दिल मुत्तकी होगा। इसीलिए सरकार फरमाते ला सलाता इल्ला बिहुज़ूरिल क़ल्ब, नमाज उस वक्त तक नहीं मुकब्बल होगी जब तक दिल हाजिर ना हो। दिल कहाँ हाजिर ना हो? बोलो। नमाज में। नमाज में यानी अगर दिल को हाजिर रखना है तो नमाज में हाजिर रखो। अगर तुम्हारा दिल हाजिर है तो समझ लेना हाजिर हैं, और दिल अगर गायब है तो समझ लेना कि तुम भी गायब हो। नमाज पढ़ रहे हो मगर गायब हो। आज हम चाहते हैं कि आपको हाजिर बना के जाएं। अब तक बहुत गायब रहे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जाने किस वक्त दम टूट जाए, जिंदगी का भरोसा नहीं है। तो नमाज दीन की निशानी। इबादत किसकी? अल्लाह की इबादत। अब बताओ कि नमाज जो दीन की निशानी है, इसमें जो कुछ आप पढ़ते हो किसके लिए? जल्दी जल्दी बोलो। अल्लाह के लिए। और जो कुछ करते हो किसके लिए? नमाज में खड़े होते हो किसके लिए? झुकते हो किसके लिए? सजदा करते हो किसके लिए? बैठते हो किसके लिए? जितनी देर नमाज में तुम्हारी नकलो हरकत जो एक्टिविटीज़ है किसके लिए? तो जो करते हो किसके लिए? और जो कुछ पढ़ते हो किसके लिए? तो नमाज में फातिहा पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हो ना? सूरह फातिहा पढ़ते हो ना? तो नमाज में फातिहा पढ़ते हो किसके लिए? दूसरी सूरत मिलाते हो किसके लिए? सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हो किसके लिए? अल्लाह के लिए। सुभान रब्बियल आला तस्बीह अल्लाह की, अल्लाह के लिए। और कुछ पढ़ते हो जब तशहुद की हालत में होते हो? आपने अभी कहा है कि जो नमाज में हम जो कुछ करते हैं अल्लाह के लिए, जो कुछ पढ़ते हैं अल्लाह के लिए। तो तशहुद में आप क्या पढ़ते हैं? बोलो। अत्तहियात पढ़ते हो, फिर दरूद भी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद पढ़ते हो ना? ये किसके लिए? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये किसके लिए? आपने तो ये कहा कि नमाज में जो हम कुछ पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, जो करते हैं अल्लाह के लिए। तो नमाज में नमाजियों दरूद भी तो है, सलाम भी तो है। यही मुझे समझाना है और यही आपको समझना है कि खुदा ने अपनी इबादत दरूद और सलाम अपने महबूब पर रखा। मेरे बंदो, दरूद और सलाम मेरे महबूब पर पढ़ोगे, इबादत मेरी होगी। नारा तकबीर, सलाम मदीने वाले पर होगा, इबादत मेरी होगी। दरूद मुस्तफ़ा पर, इबादत मेरी। दरूद आले नबी पर, इबादत मेरी। अब दरूद को वाजिब बना दिया, सलाम को वाजिब बना दिया। सलाम पढ़ो। और सलाम क्या पढ़ते हो आप? एक बात बताएं, अल्लाह ने महबूब पर सलाम पढ़वाया। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मतलब बताऊं मैं? मतलब बताऊं? या नबी सलाम अलैका, यही तो मतलब हुआ ना। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का मतलब क्या हुआ? या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका। हम अरबी में क्या बोलते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अरबी में। उर्दू में क्या? या नबी सलाम अलैका। नमाज में आप सलाम पढ़ते हो ना? ना पढ़ो तो नमाज नहीं। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़रा पूछो उन बेवकूफ़ों से कि जो चीज़ नमाज के अंदर हलाल है,
वो नमाज के बाहर हराम कैसे? जो नमाज के अंदर जायज है वो बाहर नाजायज कैसे? बोले ठीक है, आप जलसों में पढ़ते हैं सलाम पढ़िए, मगर बैठ कर पढ़िए, खड़े होकर ना पढ़िए। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा बात क्या? कहा बात यह है कि चूंकि नबी पर दरूद व सलाम नमाज के अंदर बैठकर पढ़ा जाता है, लिहाजा खड़े होकर पढ़ना नाजायज। मैंने कहा ठीक है, तो जैसी तेरी दलील वैसी मेरी दलील। चूंकि नमाज में कुरान खड़े होकर पढ़ा जाता है, लिहाजा बैठकर कुरान पढ़ना नाजायज। बोले ये क्या? मैंने कहा वो क्या? भाई जैसी तेरी मिठाई वैसा मेरा फातिया, जैसी तुम्हारी दलील वैसी मेरी दलील। चूंकि नमाज में बैठ के पढ़ा जाता है सलाम, लिहाजा खड़े होकर पढ़ना नाजायज। तो मेरा, अगर तेरा चूंकि है मैं लेता हूं, अब मेरा चूंकि तू ले ले। तेरा चूंकि मैं लेता हूं, मेरा चूंकि तू ले ले। चूंकि नमाज में कुरान खड़े होकर पढ़ा जाता है, लिहाजा बैठ करके पढ़ना नाजायज। बेचारे हाफिजों का तो बुरा हाल हो जाएगा। वो क्या करेंगे? वो करेंगे तो क्या करेंगे? इसीलिए दोस्तों, ये चूंकि आज मेरा जी चाहता है कि जामिया कादरिया मजहरुल उलूम के इस सालाना इजलास में लफ्ज़ चूंकि का अपनी इस तकरीर में ऐसा मेजर ऑपरेशन करूं कि लफ्ज़ चूंकि कभी सर उठाने की कोशिश करना चाहे तो ना उठाए, न उठा सके। ये चूंकि करते हो कि चूंकि ये है तो चूंकि वो है, चूंकि। अब मुझे बता, जमात का मौलवी जवाब दे, नमाज जनाजा में क्या पढ़ता है? नमाज जनाजा में, ये नमाज जनाजा है क्या? दुआए मगफिरत मैयत के लिए मगर इबादत खुदा की। मैंने कहा मौलवी साहब बताओ, बहुत चूंकि कर रहा था, नमाज जनाजा में क्या पढ़ता? ये भी तो इबादत खुदा की है। दुआए मगफिरत मैयत के लिए मगर इबादत मौलाना खुदा की है। नमाज जनाजा में क्या पढ़ता? सूरह फातिहा कहा नहीं, इखलास कहा नहीं, सूरह फलक नहीं, सूरह नास नहीं। मैंने कहा कुरान का दिल सूरह यासीन कहा नहीं, सूरह ताहा नहीं। अरे मैंने कहा कोई सूरत कहा नहीं, कोई आयत नहीं, फिर क्या पढ़ता है? मौलवी साहब ने दबी दबी जबान में कहा नबी पर दरूद व सलाम। मैंने कहा कैसे पढ़ता है? बोले खड़े खड़े। मैंने कहा बैठ के तो नहीं, बैठ के नहीं, खड़े खड़े। अगर मैं बैठना भी चाहूं तो 1000 पीछे खड़े हैं, वो मुझे खड़ा कर देंगे, है ना? तो नमाज जनाजा में क्या पढ़ता? दरूद व सलाम कैसे? खड़े खड़े खड़े, बोलो खड़े खड़े, गड़े गड़े। अब अगर मौलवी बैठना भी चाहे तो पीछे वाले बैठने नहीं देंगे। ये बैठने का की जगह नहीं है, खड़े होकर पढ़। अब जुमला मैं आपको दे रहा हूं अलीपुर वालों, क्योंकि ये जामिया कादरिया का सालाना इजलास है। मेरे खुदा ने नमाज जनाजा के अंदर कुरान पढ़ना माफ कर दिया, मगर नबी पर दरूद व सलाम पढ़वाया, वो भी खड़ा करा के, ताकि दुनिया ये देख ले कि जिस तरह मैं अपने नबी पर नमाज में बिठा के दरूद व सलाम पढ़वाता हूँ, इसी तरह खड़ा करा के पढ़वाता हूँ। अल्लाहु अकबर, रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अब ऐसे सरफिरों को तो खुदा की बारगाह में अपील करनी चाहिए कि मौला हम तो सलाम क़याम के खिलाफ तहरीक चला रहे, तूने अपनी इबादत में कैसे शामिल कर लिया? तो ये खुदा के दीन की निशानी है, अफजलुल इबादात नमाज है ना? ये नमाज है क्या? आयते सलात नाजिल हुई, क्या बात है। साहबा ने अर्ज किया कैफा नुसल्ली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल हम नमाज कैसे पढ़ें? हम नमाज कैसे पढ़ें?
तो हुजूर ने नहीं कहा कि कुरान देख लो, हुजूर ने नहीं फरमाया कुरान पढ़ लो, और आज हमें जमात वाले कुरान की तरफ ले जाते हैं। यही तो अहले सुन्नत और उनमें फ़र्क है कि हम तो हुजूर की तरफ ले जाते हैं और ये कुरान की तरफ ले जाते हैं। हम अहले सुन्नत हुजूर की बारगाह में ले जाते हैं, और हम क्या ले जाते हैं, खुद कुरान ले जाता है कि मेरा काम हुक्म लाना है, हुक्म बताना है, तरीक़ा बताना नहीं। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, सहाबा को ये मालूम था कि नमाज की फर्जियत लेना है कुरान से ले लो, पढ़ने का तरीका क्या है, सुभान अल्लाह, पढ़ने का तरीका क्या है। इतनी बात तो वो जानते थे कि हुक्म तो आ गया है ना, आयते सलात नाजिल हो गई है। सहाबा ने पूछ लिया कैफा नुसल्ली, हम कैसे पढ़ें। तो हुजूर ने क्या फरमाया, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि कुरान खोल के देखो, कुरान देख लो। और उस वक्त तो खोल के देखने की क्या है, कुरान में देखो, खोल के देखने की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था ही नहीं ऐसी सूरत में। तो हुजूर ने क्या फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। साहबा ने पूछा मैं नमाज कैसे पढ़ें हम लोग, तो हुजूर ने फरमाया जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखो, जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो वैसे तुम करो। मैं खड़ा हूँ जैसे मैं खड़ा हूँ तुम खड़ो, मैं हाथ उठाऊँ जैसे जैसे वैसे वैसे तुम करो, जैसे जैसे जो मैं करूँ वो तुम करो, है ना। बड़े नमाजी बन के आए हैं, सारा सब तो तरीका सीख लिया, और सीखने के बाद कहते हैं कि बड़े नमाजी हैं, है ना। यानी जिसने नमाज सिखाया है उसको वसीला बनाने में दुश्वारी हो रही है। अरे बेईमानो, नमाज किसी ऐसे तरीके से क्यों नहीं पढ़ते जो रसूल के तरीके से हटके हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब रसूल के तरीके ही पर पढ़नी है तो फिर रसूल को वसीला बनाने से इनकार क्यों, है ना। ये नमाज तो रसूल ही के वसीले से मिली है ना, और तरीका तो रसूल ही के वसीले से मिला। हुजूर ने क्या फरमाया, जैसा मुझे पढ़ता देखो, जैसा मुझे। ऐसे हज के बारे में, ये हज क्या है, तो हुजूर ने फरमाया खुजू अन्नी मनासिकाकुम। अब इसका आसान तर्जुमा कर दूं, नमाज जैसा मुझे पढ़ता देखो, हज जैसा मुझे करता देखो। नमाज जैसा पढ़ता देखो, हज जैसा करता देखो। अब हज में जो मैं करूं सो तुम करो, जैसे मैं चलूं वैसे तुम चलो, जैसे मैं चक्कर लगाऊं वैसे तुम चक्कर लगाओ, जैसे मैं अकड़ के चलूं, जब मैं अकड़ के चलूं तब तुम अकड़ के चलो, जैसे मैं जहां मैं अकड़ के चलूं वहां तुम अकड़ के चलो, जहां तुम दौड़ो जहां मैं दौड़ूं वहां तुम दौड़ो, जहां मैं मारूं वहां तुम मारो, जैसे मैं मारूं वैसे तुम मारो। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हज के दिनों में जाते हैं और रमी करते, रमी जमार, शैतान को कंकर मारते हैं ना, तो कंकर कहाँ से इकट्ठा करते हैं, मुजदलफा से, और मीना में लेके पहुँचते हैं, कंकर मारते हैं। और कुछ लोग, कुछ हाजी तो मुझे ऐसे मिले कि जूता फेंक कर मार रहे थे। मैंने कहा हाजी साहब ये मना है। अरे कहा मैं भी जानता हूँ मना है, छोटी सी कंकरी से क्या हो इसका होने वाला है। बहुत दिनों के बाद तो मौका मिला, ये शैतान मिला है, बहुत परेशान किया हजरत, इसने बहुत सताया। खलवत में सताता था, जलवत में सताता था, नमाजों में सताता था, घरों में सताता था, जब मैं इबादत के लिए खड़ा होता था तो सताता था, काम में, वर्क में, हर जगह सताता था। आज मुझे मौका मिला, ये कंकर से क्या होता है, मारो जूता। आज भड़ास निकालने का चांस मिला है, भड़ास निकालूंगा। जब हज हो जाता है तो हुकूमत सऊदिया ट्रकों जूते चप्पल उठा के वहाँ से ले जाती है। इतने जूते शैतान पर पड़ते हैं, शैतान, है ना। अब देखिए, मारता है हाजी कंकरी, बोलता कुछ नहीं, पत्थर मारता है ना। और पत्थर मारना अय्यामे हज में मारा किसको, बोलो, शैतान को। इबादत किसकी, क्या बात है, यानी शैतान को पत्थर मारो, इबादत खुदा की। तो इसका मतलब ये है कि हज एक ऐसी इबादत है जिसमें रंग रंग का मजा है।
कहीं अकड़ना इबादत, कहीं दौड़ना इबादत, कहीं चक्कर लगाना इबादत, कहीं ठहरना इबादत, मारना इबादत। मारो, इशारा समझो, मारो। मैं अलीपुर के लिए नहीं कह रहा हूं कि पीर साहब बोल के गए मारो तो यही ठोकाई शुरू करो, नहीं बाबा, ऐसा नहीं। जब मीना में जाओ मारो। अरे भाई शैतान दिखता है जो मारो, नहीं दिखता तो नहीं, दिखता नहीं। फिर कहा वही जगह है जहां शैतान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को धोखा दिया, देना चाहा, वो जगह है अलामत के तौर पर। अब जब वहां पत्थर पड़ता है तो शैतान को तकलीफ होती है ना? तो शैतान को तकलीफ देना खुदा की इबादत। अब मारना नहीं। अगर अलीपुर में कोई भटक के आ जाए तुम्हारी मस्जिद में और कहे मैं तो आया हूं सुन्नत सिखाने के लिए, अच्छा भाई ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं तुम्हारा सुन्नत सीखूंगा, सिखाओ सुन्नत। तो कहेगा देखिए ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नंबर 1, सुन्नत नंबर 2, सुन्नत नंबर 3, सुन्नत नंबर 4, सुन्नत नंबर 5, सुन्नत नंबर 6, सुन्नत नंबर 7, सुन्नत नंबर 8, सुन्नत नंबर 9, 8, 9, फिर सुन्नत नंबर 10। और जब 10 कहे तो कहो बस 10 हमने तुझसे सीख लिया, अब 11वीं सुन्नत सुन्नियों से ले ले। वो क्या? अब दोबारा हमारी मस्जिद में ना आना, दोबारा हमारी मस्जिद में ना आना, इसलिए कि मस्जिद में आने देना मुनाफिक को ये भी रसूल की सुन्नत है, और बाद में नाम ले लेके निकालना ये भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहंशाह। इसीलिए अगर कोई तुम्हारी दरसगाह में है आने दो, क्योंकि आने देना ये भी रसूल की सुन्नत है, ढील देना ये भी रसूल की सुन्नत है, रुखसत देना ये भी रसूल की सुन्नत है, बाद में नाम लेकर मस्जिद से निकालना ये भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। और सरकार ने जो नाम बनाम निकाला, या फुलानो फ़इन्नका मुनाफिक, या फुलानो फ़इन्नका मुनाफिक, या फुलानो फ़इन्नका मुनाफिक, ए फुला तू निकल जा तू मुनाफिक है, ए फुला तू निकल जा तुम। तकरीबन रसूल ने 13 या 14 लोगों को मुनाफिक कह के मस्जिद से निकाला, और निकलने वाले, ताज्जुब की बात यह है वो 13 या 14 मुनाफिक निकलने वाले किसी ने एतराज नहीं किया, ए अल्लाह के नबी, अरे अगर आप मुझे मुनाफिक कह रहे हैं तो मेरे माथे पर तो लिखा नहीं है, निफाक तो दिल की हरकत का नाम है, वो तो दिल में है, मगर माजी के मुनाफिक जानते थे ये गैबदार रसूल है, इनसे उलझोगे तो अभी मुनाफिक ही खुलेगा, और उलझोगे तो सारा राज खुल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहंशाह खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अगर अलीपुर की सुन्नी मस्जिद में भटक कर, अटक कर, लटक कर, पटक कर अगर कोई आ जाए, आने दो, आने दो, ये भी सुन्नत है, और बाद में उसको थोड़ा सा झटका दे के निकालो, ये भी सुन्नत है, ये भी। और कहे, और चलते चलते जब जाने लगे कह देना दोबारा यहाँ ना आना, अब यहाँ दोबारा ना आना। तो सुन्नियों, हम अहले सुन्नत से हमारा ताल्लुक़ है, रिश्ता है, बात समझ में आई? तो ये सब खुदा के दीन की निशानी, नमाज निशानी है, रोज़ा निशानी है, हज निशानी है। बोलो ये इबादतें किसके वसीले से मिली? मुझे बताओ कुरान किसने दिया, मुझे बताओ अहकाम किसने दिया, मुझे बताओ हलाल और हराम का इम्तियाज किसने बताया, मुझे बताओ ये उसूल कहाँ से मिला, मुझे बताओ ये नजरिया कहाँ से मिला, मुझे बताओ ये दीन किसने दिया, मुझे बताओ इस्लाम की दौलतें लाजवाल किसके करम से मिली,
मुझे बताओ कुरान की 114 सूरत है, कुरान में जो 6666 आयते करीमा है, ये किसके वसीले से मिली? भाई एक ही नाम है ना, रसूल के वसीले से मिली। बात समझ में आए? सारा दीन रसूल के वसीले से मिला। मैं तो एक बात बताऊं, ईमान भी रसूल के वसीले से, कुरान भी रसूल के वसीले से, और सच ये है खुद रहमान मिला तो रसूल के वसीले से। हम खुदा तक पहुंचे तो मुस्तफ़ा के वसीले से, खुदा हमें मिला तो मुस्तफ़ा के वसीले से। जभी तो मेरे दादा मुहद्दिस आज़म हिंद की ज़बान बोल रही है, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़िए। अगर आपको अपने मकान की छत पर जाना है तो जीनों का सहारा लेना पड़ेगा। बगैर जीने के सहारे के आप अपने मकान की छत पे नहीं जा सकते। तो दोस्तों, जब बगैर ये दुनिया के अंदर, जब जीने के बगैर, सीढ़ियों के बगैर, जब आप अपने मकान की छत पे नहीं जा सकते, तो मुस्तफ़ा के बगैर खुदा तक कैसे पहुंच सकते हो? मुस्तफ़ा के बगैर खुदा तक कैसे पहुंच सकते हो? तो खुदा तक पहुंचना है, रसूल तक पहुंचो। एक बात बताएं, इसीलिए मैं कहता हूं ये नमाज काबिल ताज़ीम है, रोज़ा काबिल ताज़ीम है, हज काबिल ताज़ीम है, ज़कात इबादत काबिल ताज़ीम है, नमाज के अंदर जितने अरकान काबिल ताज़ीम है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, नमाज की ताज़ीम करो, नमाज पढ़ो, पाबंदी से पढ़ो। यही हमारे अंदर कमी है, इसी का ताना हमें दूसरे देते हैं, दूसरी जमात, दूसरे फ़िरक़े के लोग यही देते हैं, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता। आज दस्तारबंदी के आखिरी पड़ाव में ये कसम खा कर यहाँ से जाओ कि आज बच्चा बच्चा फज्र के लिए उठेगा और मस्जिद को भर देगा। हम नमाज पढ़ेंगे, इस बात की कसम खाओ। नमाज का एहतराम करो, नमाज की ताज़ीम करो, रोज़ा इबादत है ताज़ीम करो, हज इबादत है ताज़ीम करो। मगर दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो मेरे दिल की आवाज़ है, और दिल की आवाज़ ही नहीं, वो अहले सुन्नत का अकीदा भी है, वो अहले सुन्नत का नज़रिया भी है, वो अहले सुन्नत का यकीन भी है कि नमाज की ताज़ीम बेशक करो, मगर नमाज लाने वाले नबी की ताज़ीम पहले करो, रोज़े की ताज़ीम करो, लाने वाले की ताज़ीम पहले करो, ज़कात की ताज़ीम करो, लाने वाले की ताज़ीम पहले करो, हज की ताज़ीम करो, लाने वाले नबी की ताज़ीम करो, पहले करो, कुरान की ताज़ीम करो, लाने वाले कुरान को उसकी ताज़ीम पहले करो। इसलिए दोस्तों, मैं कहता हूँ वो नमाज की ताज़ीम क्या कर पाएगा जो लाने वाले रसूल की ताज़ीम न कर सका? वो रोज़े की ताज़ीम क्या कर पाएगा जो लाने वाले नबी की ताज़ीम न कर सका? वो हज और ज़कात की ताज़ीम क्या कर पाएगा जो लाने वाले की ताज़ीम न कर सका? वो इस्लाम की ताज़ीम क्या कर पाएगा जो इस्लाम लाने वाले की ताज़ीम न कर सका? वो कुरान की ताज़ीम क्या कर पाएगा जो कुरान लाने वाले की ताज़ीम न कर सका? सच ये है कि वो रहमान की ताज़ीम क्या कर पाएगा जो पहचान कराने वाले नबी की ताज़ीम न कर सका? इसीलिए फिर बात पलट कर आती है, मैं युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जिसने अल्लाह के दीन की निशानियों का एहतराम किया, बिलाशुबहा दिलों का तक़वा है ना? तो अगर दिल को प्यारे तुम मुत्तकी परहेजगार बनाना चाहते हो, देर ना करो, है ना? शायरुल्लाह जहाँ जहाँ जिधर जिधर तुम्हें दिखे नजर आए उनका एहतराम करो, उनका एहतराम करो। ये कुरान भी खुदा के दीन की निशानी है, जानी पहचानी है, ईमानी है, रूहानी है, ताज़ीम करो, है ना? तो दोस्तों, ताज़ीम करोगे, ये तुम्हारे दिलों का तक़वा है, और जब तुम्हारा दिल परहेजगार बन जाएगा तो समझ लो दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी, जन्नत भी तुम्हारी, कौसर भी तुम्हारा, सारी नेमतें, बरकतें, सादतें, रिफतें, अज़मतें, शानें, शौकतें सब तुम्हारी। मौला करीम आपको, हमको, सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।